डियर स्टूडेंट, आज जो क्वेश्चन है फॉरफिटेड से रिलेटेड, जिसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होकर गलत ही करते एग्जाम में, और इसी प्रकार के प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हमेशा फॉरफिटेड में आप समझ लेते हैं कि मैंने 1000 यहाँ पर शेयर को फॉरफिटेड किया और 1000 पे ही वो कैलकुलेशन कर देते, जबकि यहाँ पर देखिएगा री इशू हमारा कितना है, 500 शेयर है। बनाता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। श्याम एलटीडी 1000 शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है। श्याम एलटीडी ने क्या किया है, 1000 शेयर को क्या किया है, प्राइस है 10 रुपीज। और कौन, सोनू फॉर नॉन पेमेंट, सोनू ने क्या किया है, वो पेमेंट नहीं किया। ऑफ द अलॉटमेंट मनी पर 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये। चलिए हम इसको बनाते हैं। ये टिकट उसका हम लोग छीनते हैं। हम लोग शेयर कैपिटल आ गया हमारा कितना, 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,000, ठीक है। टू वो किस पर पेमेंट नहीं दिया है, 2 रुपीज किस पर नहीं है, अलॉटमेंट पर उसने पेमेंट हमें नहीं दिया। तो 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2000, यहाँ हमें पेमेंट नहीं आया। एंड फर्स्ट कॉल मनी 3, और हमें फर्स्ट कॉल पर भी वो पेमेंट नहीं दिया। तो 1000 इंटू 3 यहाँ हो जाएगा हमारा 3000। एंड फाइनल कॉल 1, और उसने फाइनल कॉल पे भी बच्चों पेमेंट नहीं दिया हमें। तो 1000 इंटू 1 ये हो गया यहाँ। तो अब जरा गौर कीजिएगा, 10,000 रुपया है, यानी 10,000 में 3 to 5 और 1 6, यानी 6000 पेमेंट नहीं किया। तो यानी वो हमें पेमेंट दिया कितना था, जो दिया वही हमारा जब्ती हो गया। फॉरफिटेड अकाउंट 10,000 में 6000 लेस करोगे तो बचेगा 4000। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, नरेशन बीइंग फॉरफिटेड शेयर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। उसमें फर्स्ट फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बीमारी क्या है, शेयर आउट ऑफ 500 शेयर, दोबारा हमने 500 ही शेयर को री इशू किया है। तो हमारे पास शेयर कितना गया, 500 इंटू 10 5000। अब बैंक से हमें पेमेंट वो कितना हमें रुपया करके आया है, 9 रुपीज करके। 5 9 जा 4500 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस शेयर को री इशू करने में लॉस कितना हो गया, 4500 लेस कीजिएगा तो 500 हमारा लॉस हो गया। बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू, ठीक है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, फॉरफिटेड मनी तुरंत हम लोग लिख लेते हैं, टू कैपिटल रिजर्व में ये अमाउंट हम लोग चढ़ा देते हैं। बीइंग फॉरफिटेड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब विद्यार्थी बहुत सारे इस तरह होंगे कि वो 4000 में 500 लेस के 3500 लिख देंगे, जो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब्ती किया 1000 पे और इशू किया 500 पे। इस केस में क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला को यूज करना है। देखिए मैं यहाँ वर्किंग नोट पर बना देता हूँ। यहाँ पर प्रॉफिट जो हो वो है हमारा 4000, ये 1000 शेयर पर। यहाँ जो लॉस है हमारा वो 500 पर ही है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट 500 का पता कीजिए। 500 का प्रॉफिट में 500 का लॉस लेस कीजिए, तो वो आपका एक्चुअल कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तब जाकर सही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसका रूल है फॉरफिटेड मनी इंटू री इशूड शेयर बटा फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड मनी हमारा कितना है, 4000 इंटू री इशू हमने कितना किया है, 500 शेयर। री इशूड हमारा शेयर है, ठीक है। बाय फॉरफिटेड शेयर हमने जब्ती कितना किया था, 1000। ये देखिए 1 2 3 0 हम लोग काट देंगे, कितना बच जाएगा, ये 2 0 हम लोग उतार देंगे, 4 5 जा 20। यानी यहाँ पर 1000 शेयर को जब्त करने में 500 पर प्रॉफिट 2000 होगा। अब इसमें से हमारा लेस कर देंगे, लेस लॉस री इशू 500 शेयर। 500 शेयर पर लॉस कितना होगा हमारा, 500 रुपीज। तो एक्चुअल हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 1500 रुपया, ठीक है। ये सबसे बड़ा जरूरी है, इसको ध्यान नहीं रखिएगा तो अक्सर आप गलत करके एग्जाम में फेल कर जाइएगा। ये हमेशा याद रखिए कि यहाँ 1000 जब भी हम छीनते हैं और उससे यदि एक भी शेयर कम बेचते हैं
तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉरफिटेड मनी यानी कितना पैसा जब्ती किए वो लिख लेंगे, इंटू री इशूड शेयर, कितना शेयर मैंने दोबारा री इशू किया वो हमने लिख लिया, बटा फॉरफिटेड शेयर, हमने कितने शेयर जब्त किए थे वो हमने लिख लिया। तो यहाँ पर 500 शेयर पर प्रॉफिट 2000 ही होगा, उसमें 500 हमारा लेस होने के बाद 1500 ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत क्या करेंगे, 4000 में 500 लेस करके 3500 लिख देंगे, जो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है।